तानों की कलीसिया खुदा के कलाम का तर्जुमा अपनी ज़बान में करने के अमल में मुसलसल पेशरफ्त कर रही थी। उन्होंने इंजील लूका की अपनी पसंदीदा कहानियों और तीतस और आमाल के उन हवाला जाती मकामात से आगाज़ किया जिन्हें वो अपनी कलीसिया के लिए इस वक्त निहायत अहम समझते थे। तर्जुमे के आगे बढ़ने के साथ हर नया हवाला कलीसिया में सिखाया जाता और फिर बरादरी के साथ इस पर गुफ्तगू की जाती। नतीजतन कलीसिया तादाद और रूहानी मजबूती दोनों में बढ़ रही थी। तर्जुमा तो ऐसन तरह से आगे बढ़ रहा था, मगर इस खिदमत की मुखालफत भी पैदा हो गई थी। तानों के वसी इलाके में कुछ लोग इस काम के खिलाफ खड़े हो गए थे। कुछ ने तो कलीसिया की मुखालफत की और दूसरों ने दावा किया कि कलीसिया के पास ना तो अहलियत है और ना ही इख्तियार कि वो बाइबल का तर्जुमा करे। इस सब से टीम के अंदर मायूसी और शकूक पैदा होने लगे। शायद ये जिम्मेदारी हमारे लिए बहुत बड़ी है। तानों की तर्जुमा टीम शुक्रगुजार थी कि माए के चंद साथी जल्द उनसे मुलाकात के लिए आने वाले थे। वो इब्तदा से ही तानों की तर्जुमा की इस खिदमत के लिए मजबूत सहारा साबित हुए थे। तानों के लोगों की तवक्को थी कि वो मौजूदा मुश्किलात में भी उनकी मदद कर सकेंगे। जब माए तानों पहुंचे तो यूं महसूस हुआ जैसे कोई वक्त गुजरा ही नहीं। उन्होंने मिलकर खाना खाया और एक दूसरे की रफाकत से लुत्फ अंदोज हुए। अगले दिन उन्होंने तानों की पेशरफ्त और उन मुश्किलात पर गुफ्तगू की जिनका वो सामना कर रहे थे। जब माए ने गुज़िश्ता मुलाकात के बाद की तमाम सूरत हाल सुन ली तो तानों के लिए दुआ करने के लिए रुके और फिर यूं कहा, हमें अफसोस है कि आप जिस मुखालफत का सामना कर रहे हैं और जिसके बायस आपके दिल में शकूक पैदा हुए हैं, बाज़ ने हमारे काम की मुखालफत की थी और हमने भी बाज़ औक़ात वही मायूसी महसूस की जो आप इस वक्त कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यस्सू ने अपने शागिर्दों को मुखालफत और इज़ा रसानी के मुताल्लिक पेशगी खबरदार किया था? और क्या आप ये भी जानते हैं कि खुदा ने वादा किया है कि मुश्किल में वो हमारे साथ रहेगा और हमें तसल्ली देगा? हम जानते हैं कि ये काम मुश्किल और ये खिदमत तवील है, मगर आज जो अच्छी खबर आपने हमें दी है उसे ना भूलें। आपका तर्जुमा आगे बढ़ रहा है और आपका ईमान भी मजबूत हो रहा है। कलीसिया मजबूत हो रही है। तानों ही नहीं बल्कि इससे बाहर भी नए शागिर्द पैदा हो रहे हैं। हम आपके लिए और उसके कलाम की फर्माबरदारी में आपकी दयानतदारी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये कई गुना फल ला रही है। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत मायने रखती है, मगर हमारे कुछ शकूक अभी भी बाकी हैं। हम माहिर मुतरजमीन नहीं हैं। हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि हमारा तर्जुमा तकसीम करने के लायक हद तक दुरुस्त है? आपने गैर मामूली पेशरफ्त की है और आपका सवाल बहुत अहम है। अपने तर्जुमे के अमल को यहाँ तानों के चाय के काश्तकारों की मुशक्कत से तशबीह देना आपके लिए मददगार हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, चाय के खेत लगाना निहायत मुश्किल काम है। काश्तकार को पहले ज़मीन तलाश करके उसे चाय के लिए तैयार करना होता है। फिर बीज या नन्हे पौधे खेतों में लगाए जाते हैं। पूरा खेत लग जाने के बावजूद भी काम मुकम्मल नहीं होता। चाय की फसल तैयार होने से पहले बहुत सा काम बाकी रहता है। बाइबल की किसी किताब या अहदनामे की हर आयत का पहला मुसविदा तैयार करना चाय के खेत लगाने जैसा ही है। तमाम अल्फाज, आयात या अबवाब का तर्जुमा करना बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर हम एतमाद के साथ तर्जुमा तकसीम करने के काम को जारी रखें, काश्तकार को शायद दोबारा खेत लगाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन बेशुमार काम अब भी बाकी रहता है। पौधों की देखभाल, पानी देना और तराश खराश बेहद जरूरी है। फसल से ऊंट कटारे और कीड़े मकोड़े निकालना अभी बाकी है। तर्जुमा की जांच पड़ताल भी बिल्कुल ऐसा ही अमल है। मकामी कलीसिया, बुजुर्ग और बरादरी आपको बताते हैं कि कहाँ तर्जुमा बेहतर हो सकता है। जब आप उनकी तजावीज़ शामिल करते हैं
تو ترجمہ بہتر ہوتا ہے اور اس پر آپ کا اعتماد بڑھتا ہے۔ چائے کو تقسیم کرنے سے پہلے اسے کاٹ کر نہایت احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے۔ پتوں کے چناؤ، خشک کرنے اور تیاری کے لیے خصوصی اوزار اور کئی ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ معیار برقرار رہے۔ اسی طرح تراجم کو بھی آخری جانچ اور نظر ثانی سے فائدہ ہوتا ہے۔ دیگر کلیسیائیں، ادارے اور ماہرین ایسے وسائل، اوزار اور تربیت فراہم کرتے ہیں جو ہماری ترجمہ کرنے کی صلاحیت کو زیادہ درست اور واضح بناتے ہیں۔ یہ وسائل مفت دستیاب ہیں اور ہم انہیں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں۔ آخرکار چائے تقسیم ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ اسی طرح ہم بائبل کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں کے لیے برکت بننے کو تقسیم کیا جائے۔ اگر ہم اپنی مہارت میں اضافہ کرنے اور کلیسیا اور برادری کی تجاویز اپنانے میں وفادار رہیں تو ہمارا کام بہتر ہو جائے گا۔ دیگر وسائل اور شراکت داروں کی مدد عاجزی سے قبول کر کے ہم اعتماد کے ساتھ اپنا ترجمہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ فصل کی کٹائی کے بعد بھی جب آپ چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، پودوں کی نگہداشت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چائے کو ہر سال پانی، سایہ، دھوپ اور کیڑوں و جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے ساتھ پروان چڑھانا ہوتا ہے تاکہ معیار برقرار رہے۔ اسی طرح ایک ترجمے کو بھی مسلسل دیکھ بھال اور کام کی ضرورت رہتی ہے۔ خدا کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، مگر زبانیں اور ثقافتیں بدلتی رہتی ہیں اور بائبل کے فہم میں ہم مسلسل بڑھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے مستقبل میں بھی نظر ثانی ضروری ہوگی تاکہ ترجمے کا معیار برقرار رہے۔ تانو اور مائے نے دیر تک گفتگو کی اور اگلے دن مائے اپنے گھر واپس روانہ ہوئے۔ اپنا ترجمہ جاری رکھنے کے لیے تانو کے لوگوں نے خود کو زیادہ حوصلہ مند اور بہتر طور پر محسوس کیا۔ ان عملی طریقوں پر کاربند رہ کر تانو کی کلیسیا کی طرح ہم بھی اعتماد کے ساتھ اپنا ترجمہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔